रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई में मौजूदा हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान पीएम ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि हर भारतीय की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। मीटिंग के दौरान पीएम के सामने यूक्रेन के लड़ाई वाले इलाकों में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की कोशिश का प्लान भी पेश किया गया। सरकार की तरफ से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसकी 4 फ्लाइट्स के जरिए अब तक 1147 लोगों की वतन वापसी करवाई जा चुकी है। रविवार को ही 3 फ्लाइट्स से 928 भारतीयों को वतन वापसी करवाई गई है। आपको बता दें कि वतन वापसी को लेकर भारत सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी करवाई जाए, जिसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के उन इलाकों में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जहां पर जंग छिड़ी हुई है और जंग के दौरान लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती, जिसको लेकर रणनीति तैयार की गई, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में किस प्रकार से भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी करवाई जा सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, जिस प्रकार से रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, लेकिन अब जो मुश्किलें सामने आ रही हैं, जहां पर जंग छिड़ी हुई है, उन इलाकों से भारतीयों को निकालना, उसको लेकर के प्लान बनाया गया है, मीटिंग ली गई है। क्या कुछ अपडेट इस मीटिंग की? बिल्कुल, देखिए यूक्रेन रूस के बीच में जिस तरीके से अभी भी जंग जो है वो लगातार जारी है और रूसी सेना जहां यूक्रेन पे ताबड़तोड़ हमले करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अब मसला जो है वो बातचीत की टेबल पर लाने का प्रयास जो है वो अभी भी जारी है। और इधर यूक्रेन के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की और इस बैठक को अगर हम बारे में बात करें इस बैठक के बारे में, तो ये बैठक जो है वो 2 घंटे तक चली। नरेंद्र मोदी ने बैठक में भारतीय छात्रों की सुरक्षा और सबसे पहले उनको वहां से किस तरीके से निकालना है, इस पर जोर दिया। और इस बैठक का देखिए एजेंडा भी यही रहा कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षित वापसी उनकी भारत में किस तरीके से करवाया जाए। विदेश सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया था देखिए कल इस बैठक में, और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा और निकासी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारी, और छात्रों को किस तरीके से लाना चाहिए। और जो प्रयास चल रहे हैं, लगातार जो प्रयास चल रहे हैं, देखिए 20,000 पहले फंसे हुए थे और अब देखिए गिनती अगर हम करें तो अब करीब 15,000 छात्र जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं और उनको यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा सहयोग किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये बैठक में चर्चा की गई है। देखिए लगातार वहां पर देखिए एयरलिफ्ट का जो ये जो मंथन कर रहे हैं भारतीय सरकार, और देखिए बैठक में भी ये किया गया कि किस तरीके से जो छात्र हैं उनको भारत में वापसी लाया जाए। देखिए जिस तरीके से अगर हम पहले बात करें तो यूक्रेन के अंदर 20,000 भारतीय छात्र जो है वो मौजूद थे। 4,000 यात्री जो है युद्ध करने से पहले ही भारत आ गए थे, और देखिए अब वहां पर हम गिनती करें तो 15,000 के आसपास जो है भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। और ऐसे में भारतीय छात्रों की और जो भारतीय नागरिक है उनकी किस तरीके से वतन वापसी कराया जाए, उसका ऑपरेशन जो है वो गंगा शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा इसको नाम दिया गया है और इसके तहत अभी तक देखिए 4 फ्लाइटों ने उड़ान भरी है। वहीं पहली उड़ान की बात करें तो 270। जी बिल्कुल ज्योति, लाइन पर बने रहे। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बीच में आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन रूस जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, 5वीं फ्लाइट से 249 नागरिकों की वतन वापसी हुई है। लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। मेरे साथ फोनलाइन पर लगातार मौजूद है ज्योति सिंह। ज्योति, 5वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है, 249 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का काम लगातार जारी है, लेकिन कल जो खबर आई जिससे चिंता जरूर बढ़ी है, बॉर्डर पर यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारपीट की है भारतीय छात्रों से।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की एक वीडियो सामने आई है और देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उसको लेकर ट्वीट किया है कि भारतीय छात्रों के साथ इस तरीके का वीडियो, वहां की जो सेना है वो मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये वीडियो ने और इस तरीके की तस्वीरों ने भारत के उन सभी माता पिताओं की चिंता बढ़ा दी है जिनके वो बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए। और ऐसे में देखिए इसको लेकर एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देखिए एक यूं कहे कि जो उनके अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने के लिए बोला गया है। और देखिए वीडियो को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी की आती है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि बातचीत के जरिए भारतीय छात्रों को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और देखिए यूक्रेन और रूस के दोनों ही सेना ने कहा था कि आप अपने तिरंगे लगाकर बसों में आगे लेके जाइए और भारतीय छात्रों के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी या फिर मारपीट नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब वहां की सेना ने भारतीय छात्रों के साथ मारपीट की है तो ये एक कहीं ना कहीं एक चिंता की भी बात है और कहीं ना कहीं ये मसला कहीं और न बढ़ जाए, इस बात का भी डर है। बिल्कुल, साथ ही साथ एक और चिंता की बात यह है कि एटमी हथियारों से लैस जो सेना है उसको अलर्ट पर रहने के निर्देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से यहां के यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया गया है, वहां भी रेडिएशन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में यदि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाती है तो बड़ा खतरा इन भारतीयों को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कल बैठक में इस बात की भी चर्चा की गई कि किस तरीके से अगर न्यूक्लियर होता है तो किस तरीके से वहां पर जो छात्र फंसे हुए हैं और जो वहां पे लोग हैं उनके लिए काफी बड़ा खतरा होगा। और इसलिए ये अभियान जो है, जो ऑपरेशन गंगा है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, उसमें और तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर दे दिए हैं। और देखिए जल्द से जल्द जो वहां फंसे हुए छात्र हैं, जो फंसे हुए नागरिक हैं, उनको निकालने का ये अभियान और भी तेजी से अब उनकी वतन वापसी के ये पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि जिस प्रकार से 5वीं फ्लाइट अब तक पहुंची है और लगभग 1200-1300 लोगों की वतन वापसी हुई है, लगभग ये मान के चलें कि 10% लोग भी अभी तक वापस नहीं आए हैं। तेजी लाई जाएगी ऑपरेशन गंगा में और तेजी ला करके तेजी से भारतीयों की वतन वापसी करवाई जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति सिंह। ज्योति सिंह, दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ी थी फोन लाइन पर, जिन्होंने बताया कि लगातार भारत सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, रणनीति बना रही है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन वापसी कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।